इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर नया मोड़ सामने आया है। राजा के कैट रोड स्थित निवास पर शुक्रवार को सुबह एक व्यक्ति आया। वो खुद को थाना प्रभारी बता रहा था और परिवार के लोगों के बारे में पूछताछ कर रहा था। परिजनों को शंका हुई तो उससे आईडी मांगा। नकली थाना प्रभारी ने खुद का नाम बजरंग लाल बताया। उसने कहा कि वो राजस्थान का है और फिलहाल उसकी पोस्टिंग दिल्ली में रेलवे पुलिस में है। नकली आईडी होने की आशंका के बाद परिजनों ने राजेंद्र नगर थाने को सूचना दी। इसके बाद पुलिसकर्मी उसे लेकर पूछताछ के लिए थाने गए। खुद को थाना प्रभारी बता रहा बजरंग लाल जब राजा के घर पहुंचा तो उनका भाई विपिन बाहर था। मां उमा ने बजरंग लाल को बाहर बैठा। इसके बाद उन्होंने विपिन को फोन लगाकर पुलिस अधिकारी के आने की सूचना दी। इस बीच बजरंग लाल घर में रहने वाले सदस्यों की जानकारी, उम्र आदि के बारे में पूछने लगा। विपिन जब घर आए तो बजरंग ने किसी को फोन लगाया। इसके बाद विपिन ने उससे आईडी मांगा। उसने दिखाया लेकिन वो नकली लग रहा था। बजरंग लाल ने राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में तो कोई बात नहीं की, लेकिन वो किस उद्देश्य से घर आया था इस बारे में वो नहीं बता सका। विपिन ने बताया कि राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले हमने उसे कर दिया है। आशंका है को हमारे परिवार के बारे में जानकारी जुटाने आया था। इंदौर एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि बजरंग लाल नामक एक व्यक्ति राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचा था। उसने खुद को आरपीएफ में इंस्पेक्टर बताया। व्यक्ति ने बताया कि 3-4 साल पहले उनकी राजा रघुवंशी से मुलाकात हुई थी। जब राजा रघुवंशी के भाई ने उससे पूछताछ की और आईडी मांगी तब वो घबरा गया। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति आरपीएफ का बर्खास्त कांस्टेबल है। इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ बताया है एडीसीपी इंदौर राजेश दंडोतिया ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी में। खुद को पुलिसकर्मी बता रहा था। ये एक राजेंद्र थाना क्षेत्र की घटना है जिसमें कि जो कि एक व्यक्ति जिसका नाम बजरंग लाल है वो घर पर पहुंचा था विपिन रघुवंशी के, और ये बोला उसकी मां मिली वहां पर और उससे ये पूछा कि विपिन और सचिन घर पर हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं है। तो फिर ऐसे ही बात करने लगा उनसे। उनको बताया कि मैं आरपीएफ में पदस्थ हूं, मैं इंस्पेक्टर हूं, और फिर अपने बारे में बताने लगा। तो इसकी मां ने विपिन से फोन पर बात कराई इसकी, तो इसने बताया कि मैं इंस्पेक्टर हूं और मैं इंस्पेक्टर हूं और उज्जैन में पदस्थ था। अभी दिल्ली में पदस्थ हूं मैं। अभी कुछ साल पहले मैं उज्जैन में पदस्थ था, लगभग 3-4 साल पहले उज्जैन में पदस्थ था। तब मेरी मुलाकात हुई थी राजा रघुवंशी से और तभी हमारी वहां मुलाकात हुई थी। तो केवल इसके लिए मैं बैठने के लिए आया हूं, इस तरह की उसने बात बताई। तो उसको विपिन को शंका हुई। वो अपने भाई के साथ घर आया और उसने जब पूछताछ की, आईडी वगैरह मांगी, तो फिर वो कुछ बता नहीं पाया, घबरा गया। तो ऐसी स्थिति में विपिन ने थाना राजनगर में फोन करके खबर दी। तो इस पर से टीआई थाना प्रभारी के द्वारा वहां पर पूछताछ की गई और ये पाया गया उसका नाम बजरंग लाल जाट है। उसने नाम अपना बजरंग लाल बताया था और ये जो आरपीएफ का बर्खास्तशुदा कांस्टेबल है, आरक्षक है, और इसको बर्खास्त हो गया था। तो इस वजह से ये वर्दी वहां पर पहन के गया था। फिलहाल धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। किस कारण से वो वहां पर बैठने गया था इसका अभी पूछताछ की जा रही है। कोई डिमांड करी? अभी इसने उस तरह की कोई डिमांड नहीं की थी कि शुरुआत में ही शंका हो गई थी। इसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में इम्पर्सोनेशन। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने बताया कि सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने स्वीकार किया है कि वो न तो पुलिसकर्मी है और न ही रेलवे कर्मचारी। उसने कबूल किया कि सोशल मीडिया पर राजा की मौत की खबर देखकर वो परिवार को ठगने के इरादे से आया था। जांच में ये भी सामने आया है कि बजरंग लाल पहले भी नकली पुलिसकर्मी बनकर वारदात कर चुका है। फिलहाल पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड को संभावित नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की 11 मई को सोनम रघुवंशी से शादी हुई थी। इसके बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए इंदौर से मेघालय के लिए निकले थे। इसके बाद 24 मई से दोनों लापता थे। सर्चिंग के दौरान 2 जून को राजा रघुवंशी का शव पूर्वी खासी हिल्स से बरामद हुआ था। पति की हत्या के आरोप में पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा के साथ वारदात में शामिल 3 अन्य लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले की अभी भी गहनता से जांच चल रही है। और सबसे अहम बात यह है कि अभी भी राजा रघुवंशी के परिजनों को इस बात का इंतजार है कि आखिर राजा रघुवंशी से सोनम की ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसके नाते से सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की निर्मम तरीके से हत्या की थी या हत्या करवाई थी। इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक पुलिस जांच में जुटी हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक